हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 47 एचडीएस चैनल। आज हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पार्ट ऑफ सेंटेंस का। पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने देख लिया पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ प्रेडिकेट कंप्लीट हो चुका है। तो आज स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में हम देखेंगे आज टॉपिक नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आर्टिकल का टॉपिक अलग से कंप्लीट करेंगे। तो इसमें ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन देखते हैं, नाउन क्या होता है, नाउन का डिफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये कहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के रूप में जो शब्द प्रयोग होता है वो नाउन कहलाता है, वो नाउन होता है। नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं थिंग्स नेम। थिंग्स नेम में हो गया बुक, बुक हो गया, चेयर हो गया। प्लेस नेम में देख लेते हैं, प्लेस नेम हो गया लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया। पर्सन नेम देख लेते हैं, राम हो गया, सीता हो गया। क्वालिटी नेम देख लेते हैं, विजडम हो गया, ऑनेस्टी हो गया। तो ये सब हो गए नाउन। अब देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या है वो यहाँ पे देखते हैं। आ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड व्हिच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कहता है कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो वर्ड हैं, शब्द हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कृष्णा डिड नॉट कम बिकॉज ही वाज स्लीपिंग। यहाँ पर कह रहा है कि कृष्णा जो है वो नहीं आया क्योंकि वो सो रहा था। अब यहाँ पर कृष्णा के स्थान पर यूज किया गया है वो सो रहा था, मतलब कृष्णा को बता रहा है कृष्णा सो रहा था, तो कहा गया कि वो सो रहा था। तो कृष्णा के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया। यहाँ पर ही जो है वो प्रोनाउन हो गया, यानी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का डिफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब आ नाउन और अ प्रोनाउन। इट यूजली आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हिच वन, व्हाट काइंड और हाउ मेनी। ये इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि कौन सा, किस प्रकार का, कितने, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देते हैं एडजेक्टिव जो होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज़ वाइट। जो गाय है वो वाइट है, तो ये वाइट है जो वो काउ की विशेषता बता रहा है, वाइट। तो वाइट यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, द मैन इज़ जेंटल। जो मैन है वो जेंटल है, तो जेंटल जो बता रहा है वो मैन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगला देखते हैं वर्ब। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। इसका जो डिफिनेशन है देख लेते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। जो वर्ब है वह किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए किसी काम के करने या होने को प्रकट करता है, उसे वर्ब कहते हैं। जो किसी काम के करने या होने को प्रकट करता है, यानी कि ये सेंटेंस को बताता है कि सेंटेंस कौन सा एक्शन कर रहा है, ये एक्शन को प्रकट करता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, वो वर्ब होता है जो एक्शन को प्रकट करता है। अब वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग, ये एक्शन को एक्सप्रेस करता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है सेंटेंस में। द वर्ब इज़ अ सेंटेंस एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग, देयर इज़ अ मेन वर्ब एंड समटाइम्स वन और मोर हेल्पिंग वर्ब। ये वो होता है जो एक्शन को एक्सप्रेस करता है, एक्शन सेंटेंस में एक्शन को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर एक मेन वर्ब होता है और एक या अदर और भी हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सी कैन सिंग, वो गा सकती है। यहाँ पे जो कैन है ये हेल्पिंग वर्ब है और सिंग जो है वो मेन वर्ब है। हियर सिंग इज मेन वर्ब एंड कैन इज हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि वर्ब क्या होता है, जो एक्शन होता है, जो एक्शन को करता है, क्रिया वही होता है जो एक्शन हो रहा है। जैसे राइटिंग, टॉकिंग,
डूइंग, ये सब जो हैं वो वर्ब हैं। पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब क्या हैं? वर्ब हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी टॉक्ड अबाउट हिम, हम उसके बारे में बात किए। तो यहाँ पर टॉक जो हुआ वो क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। आई डिड माई वर्क, यहाँ पर डिड जो है वो वर्ब हो गया। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, यहाँ पर डिड वर्ब हो गया। तो ये हो गया वर्ब कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। इसका डिफिनेशन कहता है कि एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। यानी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही स्पीक करेक्टली, ये मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को। करेक्टली जो है स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ करेक्टली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, यू आर आ वेरी गुड नर्स, यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है वेरी, मॉडिफाई कर रहा है गुड को, यानी कि यहाँ मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। एडवर्ब जो यहाँ वेरी है वो एडजेक्टिव गुड को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब हो गया वेरी। अनदर एग्जाम्पल, द प्लेन फ्लो जस्ट ओवर माई हेड, यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई कर रहा है किसको? प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन यानी कि ओवर को जस्ट जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर एडवर्ब हो गया। इस तरह ये एडवर्ब के एग्जाम्पल हो गए। अब हम देख लेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय, जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी कि ये संबंध बताता है। प्रीपोजिशन यानी प्री मतलब होता है शुरुआती, ओपोजिशन मतलब होता है स्थान, शुरुआती स्थान। अगर देखा जाए प्री मतलब शुरुआती, पोजीशन में स्थान, तो ये शुरुआती स्थान बताता है। संबंध सूचक अव्यय जिसे हिंदी में कहते हैं। देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डोनेटेड बाई इट स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। ये कहता है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त होकर, पूर्व मतलब पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। मतलब कि उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताता है। फॉर एग्जाम्पल, बाई ये हो गया, विथ ये हो गया, अबाउट, अनटिल ये सब हो गया। जैसे बाई द ट्रेन, यहाँ पर ये बाई संबंध बता रहा है किससे? ट्रेन से, तो बाई क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। ही वेंट इनटू द रूम, अब यहाँ पर जो इनटू है वो किससे संबंध बता रहा है? रूम से। किसका? ही का संबंध रूम से बता रहा है जो इनटू है। अनदर एग्जाम्पल, द बुक लाइज ऑन द टेबल, अब यहाँ पर बुक का संबंध किससे बता रहा है? टेबल से। कौन? ऑन, तो यहाँ पर ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो ये हमने समझ लिया यहाँ पर प्रीपोजिशन। अब हम देखेंगे कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? जैसे वर्ड से ही लग रहा है कंजक्शन मतलब किसी को कनेक्ट करना, कंजक्शन से कनेक्ट करना हो जाता है, तो इसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि उसको कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉज और सेंटेंसेस। ये कहता है कि कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ता है, यानी कि ये कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का, वो कंजक्शन होता है। अ कंजक्शन ज्वाइंस वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। कंजक्शन जो है वो किसको ज्वाइन करता है? वर्ड को, शब्द को, फ्रेज को और क्लॉज को ऐड करता है, यानी शब्द, सेंटेंस जो भी हुआ इनको ये ऐड करने का काम करता है। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। एंड हो जाएगा, बट हो जाएगा, और हो जाएगा, वाइल हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? कंजक्शन। जैसे राम एंड श्याम, राम को श्याम से जोड़ रहा है, राम एंड श्याम, तो एंड जो है वो कंजक्शन हो गया। अनदर एग्जाम्पल, ही डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। बिफोर ही डाइड, वो मर गया, बिफोर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने से पहले। तो जो बिफोर है वो ही डाइड और द डॉक्टर हैड
कम को जोड़ता है, यानी दोनों सेंटेंस को ये बिफोर जो है जोड़ रहा है। तो यहाँ पर बिफोर क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। अनदर एग्जाम्पल, कृष्णा डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग। कृष्णा नहीं आया क्योंकि वो सो रहा था। तो यहाँ पर बिकॉज जो है, ये बिकॉज वर्ड ये क्या है, कंजक्शन है, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। कृष्णा डिड नॉट कम, कृष्णा नहीं आया, बिकॉज ही वाज स्लीपिंग, क्योंकि वो सो रहा था। तो बिकॉज यहाँ पर क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो कंजक्शन वो होता है जो दो शब्द, दो वाक्य या दो उपवाक्यों को जोड़ता है, ये जोड़ने का काम करता है। अब लास्ट बचा है इंटरजेक्शन। देख लेते हैं इंटरजेक्शन क्या कहता है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में अचानक उठने वाले भाव को प्रकट करे, यानी कि ये हृदय में अचानक जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको बताता है। जैसे एग्जाम्पल, अलास, हुर्रा, व्रेवो, हर्ष, ओह, ये सब क्या है, एक्शन को, हृदय में अचानक उठने वाले एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड टू एक्सप्रेस इमोशन, इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लामेशन पॉइंट। ये एक्सक्लामेशन पॉइंट को फॉलो करते हैं, जो एक्सक्लामेशन चिन्ह लगा होता है इनके लास्ट सेंटेंस में या स्टार्टिंग में। जहाँ ये एक्सक्लामेशन वर्ड होते हैं वहाँ पर ये एक्सक्लामेशन चिन्ह भी लगा होता है। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम टेंस शुरू करेंगे। टेंस कंप्लीट करने के बाद एक्टिव पैसिव करेंगे। एक्टिव पैसिव के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम डिटेल में करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये क्लास 6 से 12 तक हो जाएगा। उसके बाद कम्पिटिटिव लेवल का देखेंगे, जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाभदायक होगा। तो बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।